आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है सेटलमेंट के ऊपर। अब सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन से महीने में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करते टाइम देता है, और सेटलमेंट का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम सेटलमेंट अपने लोन को करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी सेटलमेंट करनी है अपने मुंह से कभी भी नहीं बोलना कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, और कभी भी सामने से खुद से किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास अप्लाई नहीं करना कि भाई मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। बहुत से कमेंट हमारे पास आते हैं कि सर हम खुद से ही अप्लाई कर देगा। अरे भाई खुद से अगर अप्लाई करोगे, इनके रीजनल हेड के पास, जोनल हेड के पास मेल कर दी, तो आपको सेटलमेंट तो आपकी हो सकती है अगर आपका लोन की ईएमआई ज्यादा डिफॉल्ट हो रही है। लेकिन अगर खुद से ही आप प्रपोजल रखोगे तो आपको डिस्काउंट मिनिमम मिलेगा, बहुत कम डिस्काउंट मिलेगा, प्रिंसिपल का 75% कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए अगर आपको सेटलमेंट करनी है, वैसे तो सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा। सिक्योर लोन तो 2 साल के बाद मिल सकता है, और फिर 4-5 साल के बाद अनसिक्योर लोन भी मिल सकता है। लेकिन यह समझ ले कि आपकी 7 साल की जेल हो जाएगी, अगले 7 साल तक आपको कोई अनसिक्योर लोन देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरी लग रहा है, आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में है, मनोवैज्ञानिक दबाव में है, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, तो ओटीएस आपके लिए अच्छी स्कीम है। लेकिन ओटीएस कभी भी खुद से प्रपोजल नहीं करनी है, कभी भी खुद से नहीं बोलना है। बैक फुट पे आ जाए अगर ओटीएस करना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सर ब्याज प्लेंटी जुर्माना लग रहा है। अरे लगड़ दे 500 करोड़ कर देना ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के। मैं कह रहा प्रिंसिपल का 75% यार, मूलधन का 75% छोड़ेंगे। ब्याज प्लेंटी जुर्माना तो अपने आप कैच में बढ़ गया इनकी, वो तो गया बंके बाड़े में, वो नहीं मांगते फिर ये जब पैसे फंस जाए इनके। वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे तो कोई खैरात बढ़ता नहीं भाई। मार्च के महीने में आप सेटलमेंट करें, जनवरी फरवरी से आपको छेड़ना तो स्टार्ट कर देंगे, तो कह दो भाई पैसे नहीं है। आप 25% कह दो इनको, कह दो भाई ये कह रहे हैं कि भाई मैं आपको 25% डिस्काउंट दे दूंगा, कह दो भाई पैसे ही नहीं है, 10-15% पैसे लेना हो तो ले ले, और वो भी मैं कहीं से अरेंजमेंट करके दूंगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे मार्च की तरफ जाएगा टाइम, 31 मार्च की तरफ अग्रसर होगा, वैसे वैसे आपको डिस्काउंट के ऑफर आने शुरू हो जाएंगे। आप ये ना समझे कि ओटीएस की स्कीम आ गई है, वो आपको ये बोलेंगे ओटीएस की स्कीम एक बार आई है। अरे ओटीएस की स्कीम तो 5 बार भी आवा, 25 बार भी आवा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ओटीएस एक ही बार हो सकता है। ये आपके पास कम से कम 5 बार सेटलमेंट के लिए लिखित में लेके आएंगे रिटर्न में। पहले आपको 10-15% ओके ऑफर देंगे डिस्काउंट, फिर आपको 40% तक दे देंगे, फिर 50% तक दे देंगे, फिर 65% तक दे देंगे, और फिर बिल्कुल ही दिया तो इन्हें पता लग जाएगा ये निंदा भाई नंगट हो रहा था, डिसेंटेड भाई ले ली, तो सारा भेद आ गया, बिगड़ता ही कुछ नहीं इसमें। तो भी ये 75% तक भी आपको डिस्काउंट देंगे। क्यों? अरे नहीं तो केस तो ये आपके ऊपर कर सकते हैं, पर इनको ये पता है कि सिविल का मैटर है, सिविल का केस करेंगे, मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 45 साल लगेंगे, 40-45 साल। 40-45 साल में हरिद्वार जाने का ही टाइम हो जाए, क्योंकि 16 साल के लड़के लड़की ने तो किसी ने लोन नहीं ले रखा, और इनका खुद से भी हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा। 16 साल के किसी लड़के लड़की को आरबीआई ने लाइसेंस नहीं दे रखा है बैंकिंग का, या लोगों को कर्जाई करने का, किसी एनबीएफसी कंपनी खोलने का। जिसने भी लोन दे रखा है उसकी उम्र 25, 30, 35, 40 साल होगी। जिसने भी लोन ले रखा है उसकी उम्र भी 25, 30, 35, 40 साल या उससे ज्यादा होगी, तो उसकी उम्र के 45 साल एवरेज बच ही नहीं रहे हैं, तो ये पैसा किससे लेंगे? यही कारण है कि ये ओटीएस करते हैं, वन टाइम सेटलमेंट। कोशिश करें हमेशा ओटीएस लें, मतलब जब भी आप सेटलमेंट करें उसको ईएमआई में ना करें। जब आपकी गांठ में पैसे हो, हमारे दादाजी गांठ में कहते थे, यानी आपकी जेब के अंदर पैसे हो, जितने में सेटलमेंट हो रही है तो वहां भरे। ऑनलाइन पैसे दें जब भी सेटलमेंट हो, सेटलमेंट लेटर की हार्ड कॉपी लें। हार्ड कॉपी लेने के बाद भी चवन्नी छाप कई बार फेंक दे देते हैं,
उसी ब्रांच में जाएं जहां से आपने लोन लिया है, उस ब्रांच हेड के साइन करवाएं और उसी ब्रांच की उस पर स्टैंप लगवाएं और उसमें ये बात लिखवा लें कि बैंक मुझे एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। और उसमें एक बात और ये भी लिखवा लें कि भाई फ्यूचर में बैंक मेरे या मेरे किसी उत्तराधिकारी के ऊपर लोन की रिकवरी के लिए कोई भी सिविल का या क्रिमिनल का केस नहीं करेगा। ये सब बातें लिखवाने के बाद ऑनलाइन इनको पैसा दें, आरटीजीएस करें, आईएमपीएस करें, चेक से पैसे दें, कैश इनको पैसे ना दें। ये बात समझ लें तो आपकी जेन्युइन सेटलमेंट हो सकती है। कभी भी ईएमआई 3, 4, 5 में बार में, जिसको रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं, वो ना करवाएं। क्योंकि अगर आपने 5 बार में सेटलमेंट करवा ली, भाई मैं 5 बार में पैसे दे दूंगा, तो ये आपके दिमाग से खेल रहे हैं, साइकोलॉजी से खेल रहे हैं आपकी, इनको पता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपए देने हैं, 10,000 रुपए किस्त है, वो तो आपसे दे नहीं जा रहे। अब इन्होंने 2.5 लाख रुपए में आपका सेटलमेंट कर दिया, 75% डिस्काउंट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपए महीना दे दो 5 महीने में। अरे जब 10,000 नहीं दिए जा रहे तो 50,000 रुपए कहां से दिए जाएंगे। लेकिन आदमी कच्चे लालच में आके कहीं से यार प्यारे रिश्तेदारों से उधारे लेके वो सोचता है कि मैं उतार दूंगा। वो 2-3 बार उसने पैसा दिया 50,000 रुपए, अब उसके पास है नहीं, या हुए भी तो 1 दिन लेट हो गए। अगर आपने इनकी 3 बार भी 50,000 रुपए दे दिए, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का इन्होंने 2.5 लाख में सेटलमेंट कर दिया और आपने 50,000 रुपए 3 बार भी इनको दे दिए और चौथी बार में 1 दिन भी अगर आप लेट हो गए तो पैसा तो ये ले लेंगे, वो 2 लाख रुपए जो आपके हैं वो फॉरफिट कर देंगे, ब्याज प्लेंटी जुर्माने में काट देंगे और दोबारा से फिर 10 लाख रुपए मांगने शुरू कर देंगे। कहेंगे भाई जो सेटलमेंट है वो कैंसिल होगी, जो उसकी गाइडलाइंस थी, जो उसमें टर्म कंडीशन लिखी हुई थी, वो आपने माननी नहीं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ओटीएस का फायदा लें। हमेशा ध्यान रखें, अभी क्योंकि ओटीएस मार्च के महीने में सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो ओटीएस करनी है, 1 टाइम सेटलमेंट करना है तो मार्च के महीने में करें, मार्च तक वेट करें। अब 3 महीने रह गए हैं सिर्फ। हर बार बताता हूं, 2 तरह के लोन नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। अगर कोर्ट से आपके पास नोटिस आ रहा है, जिसको समन बोलते हैं, 138 का, जिसको सामान्य बोल की चाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, उसको कभी हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें। नहीं तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन की आपकी जेल हो सकती है मिनिमम, अगर आप उसको इग्नोर नहीं करें। वैसे तो 99% चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं। फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख ले, पता लग जाएगा फेक है कि जेन्युइन है। फिर भी जेन्युइन लग रहा है तो अपने कोर्ट में, अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर ले। सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं, कुछ भी हाइड नहीं है, उसमें चेक कर लें कि आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या। अगर हो गया, भगवान ना करे, तो आप तुरंत प्रभाव से उसमें जमानत ले लें, बेल ले लें। बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। उसके अलावा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, आपका कोई सिक्योर लोन है किसी प्रॉपर्टी का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना लें। नहीं तो अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसे लिए हैं, लैब करवाया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवाया है, या होम लोन लिया है, या सीसी लिमिट लिया है, उसको ये ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको ये सेल कर देंगे। आपको अगर अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर ये कबाड़ी के रेट में आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रैप के रेट में, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉपर्टी है, उसको 1 करोड़ में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक नोटिस इशू करें कि भाई जिस एरिया में मेरी प्रॉपर्टी है, जितने गज की है, जितने स्क्वायर फुट की है, उसी लोकेशन पे उतने स्क्वायर फुट की, उतने गज की 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो भी 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है, तो मैं मानूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है। नहीं तो इसकी 3 करोड़ है, 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ रुपया अपना काट के 2 करोड़ रुपए मुझे दे दो। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ही कभी बैंक की प्रॉपर्टी जो है वो मार्केट रेट पे कभी नहीं बिकती। उसकी प्रॉपर्टी को कोई कलाकार आदमी खरीदता है जिसको कागजों का पता होता है, आम आदमी इस पचड़े में नहीं फंसता। तो आप इसके अलावा
अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग कोई नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आपके पास का केसीसी लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। चाहे खेती किसानी से संबंधित कोई भी लोन है उसके ऊपर केसीसी कभी भी इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू नहीं होता। इसके अलावा अगर आपके 20% से पैसे कम रह गए हैं इनके देने, तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 का नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का या जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया है, जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं, क्या प्रोसेस है? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।